देखो दोस्तों, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 लगभग फ्लैट ही ओपन हुआ है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अभी मार्केट में क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो, ये जो नीचे मार्केट में एक स्पाइक लगी है, इस स्पाइक में जान नहीं है। ठीक है, नो स्ट्रेंथ। ओके, क्लियर हो गया। ये वीडियो सिर्फ मैं एक एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, मार्केट में जब हमारी ट्रेड फाइंड हो जाएगी तो मैं उसमें ट्रेड में एंट्री और एग्जिट बताऊंगा। अभी मैंने सिर्फ इतना बताया कि इस स्पाइक में जान नहीं है। ओके, चलन दो भी। टाइम फ्रेम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन मार्केट। ठीक है, कोई भी हमें कंडीशन मिलेगी शॉर्ट करने की तो मार्केट में हम एक शॉर्ट का पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, मार्केट को हाल फिलहाल में कितना टाइम लगा ले, मार्केट को आना नीचे ही है, आना नीचे ही है, क्योंकि हमने मार्केट की साइकोलॉजी रीड कर ली है। जो मार्केट में ये यहाँ से बाइंग हुई है, ये बाइंग में कोई जान नहीं है। ये सिर्फ एक मार्केट में लोगों को इनवाइट किया जा रहा है कि हम ऊपर जाएंगे, आ जाओ भैया, बैठ जाओ, खरीद लो। ठीक है, अभी चार्ट बन जान दो थोड़ा कुछ, जिससे कि नीचे हम टारगेट अपने ट्रेड फाइंड कर सकें और एंट्री लेने के बाद कुछ तो टारगेट मिल ही जाए। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंतज़ार करना है मार्केट में। ये जो नीचे ये सपोर्ट मान के मार्केट में जो ख़रीदारी कर रहे हैं ना, ये इनके सबके तुम देखना बाज़ार कितना टाइम लेता है, इनके सबके स्टॉप लॉस कटने वाले हैं। ठीक है, चलन दो, बाज़ार को चलन दो। देखो, ऐसे बाज़ार ऊपर नहीं जाया करता है, बाज़ार ऐसे ऊपर नहीं जाया करता है। और जा रहा है तो इसे जान दो। हमें अपने शॉर्ट के पोजीशन फाइंड करनी है मार्केट के अंदर, और कुछ नहीं करना। हमारा जब डिसीजन है कि हमें शॉर्ट की पोजीशन फाइंड करनी है तो हम अपना शॉर्ट ही का सेटअप फाइंड करेंगे। सेटअप अब, ठीक है, पर ट्रेड फाइंड हो जाए तो मैं इसके सारे लॉजिक समझा दूँ मार्केट में कि है क्या क्या नहीं क्या क्या। ठीक है, देखो, शॉर्ट की पोजीशन तो हम बना सकते हैं, इसमें यहाँ पे बना सकते हैं, पर उसके लिए हमको मार्केट से देखो, मैंने तुमसे क्या कहा था कि बाज़ार में हमें शॉर्ट की पोजीशन बनानी है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ कहीं हमने एक शॉर्ट की पोजीशन बनाई है। ठीक है, टारगेट रखें 26,050 तक के। ठीक, चलो अब ट्रेड को चलन देते हैं आगे कुछ। पर ये जो ट्रेड है ना, ये जो ट्रेड है, इस ट्रेड में हमें बहुत पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। उसके पीछे का रीज़न क्या है, मार्केट में ये जो गिरावट हो रही है ये बड़ी स्लोली हो रही है। ठीक है, तो इसमें जैसे ही मार्केट में कोई बाइंग का सेटअप आएगा मार्केट के अंदर, मतलब कि
कुछ हमें संकेत दिखेंगे बाइंग के, तो उस कंडीशन में मार्केट रिकवरी या पुल बैक लेगा ना। देखो, एक तो होती है रिकवरी, ठीक है, मार्केट रिकवर कर गया अपने आप को यहाँ क्लोज कर गया। एक होता है पुल बैक, ठीक है, ऐसे गिर गया। दोनों ही कंडीशन में यहाँ पुल बैक और रिकवरी बड़ी फास्ट हुई। उसके पीछे का कारण क्या है? देखो, चार्ट की साइकोलॉजी समझनी पड़ती है, और कुछ नहीं समझना पड़ता चार्ट का। चार्ट की साइकोलॉजी समझ के काम किया जाता है। उसके पीछे का कारण क्या है कि चार्ट में पब्लिक सेलिंग करने के लिए बैठी पड़ी है, सेल कर रही है, ठीक है, पब्लिक चार्ट में सेल कर रही है। अब सबको मार्केट के अंदर सेल करना है, नॉर्मल ट्रेड करने वाली उसको भी सेल करना है, ओके, अच्छा, ठीक है। और जो मार्केट को चलाने वाले होते हैं बड़े प्लेयर, स्मार्ट मनी, उनको भी सेल करना है। जब दोनों को सेल ही करना है तो मार्केट में बेनिफिट कौन उठाएगा? मतलब कि बेनिफिट का मतलब कि स्मार्ट मनी बेनिफिट उठाएंगे, वो प्रॉफिट बना पाएंगे, या नॉर्मल ट्रेडर प्रॉफिट बना पाएंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, रिटेलर जो प्रॉफिट बनाते हैं उनके प्रॉफिट को या तो मार्केट में कम किया जाता है, या उनको निकाल के फेंक दिया जाता है, ओके, या उनको निकाल के फेंक दिया जाता है, ठीक। तो अब इस कंडीशन में जिसने यहाँ पे ट्रेड बनाया है, ठीक है, पहले तो फाइंड करना था कि यहाँ पे ट्रेड क्यों बनाना है। वो ट्रेड फाइंड हो गई तो यहाँ ट्रेड बना लिया गया है। अब मार्केट के अंदर पीछे के चार्ट की मैंने साइकोलॉजी समझा दी है कि मार्केट के अंदर, जब मार्केट के अंदर सारे के सारे सेल करने वाले बैठे पड़े हैं तो प्रॉफिट बना के कौन जाएगा? अपनी पोजीशन में प्रॉफिट बना के कौन जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट बना के वो जाएगा जो अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करेगा, अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करेगा, स्टॉप लॉस को मेंटेन करेगा, अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करेगा, वो यहाँ से पैसा प्रॉफिट बना के जा सकता है, ठीक है। चलो चलन देते हैं इस वीडियो को, देखते हैं कि हमें हमारा टारगेट मिलता है या नहीं मिलता है। देखो, कहानी बड़ी सिंपल सी होती है बाज़ार के अंदर। इसको जितना कॉम्प्लिकेट करोगे उतना ही दिक्कत देगा। ये कॉम्प्लिकेट करने का मतलब इंडिकेटर लगा लिए, ठीक है, कोई स्ट्रेटजी ढूंढ ली, तो उसमें क्या होता है, इंडिकेटर कहेगा ऐसे नहीं ऐसे, स्ट्रेटजी कहेगी ऐसे नहीं ऐसे, XYZ, ठीक है। तो काम क्या करेगा इसमें? तुम्हारा सेटअप काम करेगा, बाज़ार के अंदर, तुम्हारा ट्रेड प्लान काम करेगा बाज़ार के अंदर, ठीक है। पर अभी हम देखते हैं
क्योंकि ये जो बाज़ार है ना, इसका जो पीछे का जो चार्ट है, ये जो चार्ट है, ठीक है, इसका ट्रैवल प्राइस कम से कम यहाँ तक तो होना चाहिए, 26,048 तक एक एक कैंडल यहाँ रीड करी जाएगी। अभी तक यहाँ पे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, एक एक कैंडल यहाँ रीड करी जाएगी। देखो मेरा जो मार्केट को देखने का नज़रिया है, उस नज़रिए से मैं मार्केट में वो चीज़ें फाइंड करता हूँ जो चीज़ें एक्चुअल में काम करती हैं, ठीक है। अब देखो, मार्केट में ऊपर से पहली कैंडल बनी है हरी, पहली कैंडल बनी हरी, दूसरी भी हरी बनी। पर जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो मैंने ये वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला सुबह सुबह अभी कि यहाँ हमें को शॉर्ट करना है मार्केट में, ठीक है। क्यों करना है, उसका पीछे का कारण ये पूरा चार्ट है, ठीक है। इस चार्ट का जो टारगेट है वो तो बहुत नीचे तक है, आज जाए कल जाए कब जाए मार्केट, बहुत का मतलब इतना भी नहीं कि पूरा ही ध्वस्त हो जाएगा बाज़ार, ठीक है। अब कब तक जाता है और कहाँ तक जाता है वो तो हमें पता नहीं, पहले हम अपने ये टारगेट के लिए बैठे हैं, उसके बाद मार्केट में जो होगा सो देखा जाएगा। ये टारगेट तो मार्केट हमें देगा, देना भी चाहिए इसको। चलो चलन दो। अब देखो यहाँ से आगे की कैंडल में क्या होता है। अगर इसके बाद कोई हरे रंग की कैंडल बनती है, समझ लेना, मैं बड़े आराम से समझा रहा हूँ, समझने वाली बातें हैं। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है और किसी चीज़ के लिए नहीं बनाई जा रही है, ठीक है। अब मैं आगे की कहानी बता दूँ तुमको। इसके बाद कोई हरे रंग की कैंडल बनती है ना, इस तरीके से हरे रंग की अगर कैंडल बनती है तो वो सिर्फ पुल बैक है। क्या है वो? सिर्फ पुल बैक है, मार्केट फिर गिरेगा, ठीक है। और यहाँ हरे रंग की कैंडल बन रही है तो बनन दो, डरने वाली बात नहीं है, सीधी सी कहानी है मार्केट की। जब ये देखो, मार्केट का पीछे का चार्ट देखना पड़ता है कि मार्केट में क्या हो रहा है। मार्केट स्लो एंड स्टडी, मार्केट धीरे धीरे उतर रहा है, धीरे धीरे उतर रहा। तो यही मार्केट का बिहेवियर यहाँ पे भी चल रहा है, उतर रहा है, फिर एक दो हरी कैंडल, फिर उतरेगा, ऐसे उतरेगा। तो कम से कम इसको 26,050 तक का तो प्राइस को ट्रैवल कर लेना चाहिए। अभी तक के चार्ट में हमें कोई संकेत नहीं है। पहले तो जब ये मार्केट ऊपर ही जा रहा था, जब भी हमने फाइंड कर लिया था कि हमें शॉर्ट करना है मार्केट के अंदर। देखो ये नेट गड़बड़ कर रहा है भाई, ठीक है। अब आ गया, देखो अगर ऐसी कोई हरी कैंडल बनती है तो कुछ नहीं है, वो मार्केट में नॉर्मल मार्केट के जो चलने का तरीका होता है, सारी तो लाल कैंडल नहीं बनेगी ना, कुछ तो हरी कैंडल भी बनेंगी, ठीक है। तो बनती है तो ठीक है, बनन दो। अभी तक चार्ट में कोई मजबूती नज़र नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रही है? मजबूती कोई नज़र नहीं आ रही है। चलन दो, देखो एक एक कैंडल रीड होएंगी यहाँ पे। उसके पीछे का कारण क्या है कि चार्ट पे ही काम किया है, मैंने सिर्फ चार्ट पे काम किया है, ठीक है। जब चार्ट पे काम किया है तो मैं चार्ट ही रीड करूँगा, मैं बीच में इसमें कुछ घुसाऊँगा नहीं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जितना इसको कॉम्प्लिकेट कर दोगे उतना ही बाज़ार तुम्हें, क्या नाम है, दुख देगा, ठीक है ना। इसलिए इसे कॉम्प्लिकेट नहीं करना है बाज़ार को। जहाँ कहीं पुल बैक, देखो अभी कुल मिला के ये है कि यहाँ से मार्केट अगर ऊपर उठता है तो सिर्फ वो पुल बैक है। अभी बता रहा हूँ मैं तुमको, इसी समय बता रहा हूँ कि प्राइस यहाँ चल रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर प्राइस ऊपर उठता है वो सिर्फ पुल बैक है, फिर गिर जाएगा, बात ख़त्म। अब वो गिरने में इतना ले, पुल बैक इतना ले, वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मार्केट में जो मार्केट के चार्ट की कंडीशनें चल रही हैं वो कंडीशनें मार्केट में ऊपर जाने वाली हैं ही नहीं। मार्केट को ऊपर जाना था तो मार्केट ने जो पहली कैंडल बनाई थी ना,
उस कैंडल के बाद मार्केट तुरंत निकलता, ऐसे इतना टाइम खोटा नहीं करता वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ ये क्या है, पुल बैक की तैयारी चल रही है मार्केट के अंदर। अब वो पुल बैक कितना बड़ा लेते हैं, एक कैंडल का लेते हैं, दो कैंडल का लेते हैं, वो तो हमें पता नहीं। ठीक है, चलो चलन दो, अभी तक के बाज़ार में कोई दिक्कत नहीं है। अब पुल बैक की तैयारी चल रही है। देखो अभी तक तो सिर्फ ये पुल बैक है, जहाँ गड़बड़ कुछ लगेगी वो हम बता देंगे कि क्या होता है। बताना क्या, ये वीडियो तो मैं शाम को अपलोड करूँगा। अभी तो सिर्फ मैं ये वीडियो शूट इसलिए कर रहा हूँ कि मार्केट में काम कैसे किया जाता है, अपनी ट्रेड को कैसे होल्ड किया जाता है, सिर्फ, और कुछ नहीं। ठीक है ना, और कुछ कहानी नहीं है मार्केट की। ठीक, चलो चलन दो, अभी तक कोई दिक्कत शिकायत नहीं है बाज़ार में। जब होगी, देखो इसे अगर यहाँ से ऊपर जाना है, पहली बात तो ये यहाँ से ऊपर ही नहीं जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से इसे ऊपर जाना है तो इसके बाद यहाँ पे क्या नाम है, मार्केट में एक और रेड कैंडल बनेगी। ये एडवांस लर्निंग है मार्केट की, एडवांस कि मार्केट में यहाँ से अगर ऊपर जाना है तो इसमें एक और रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, उस रेड कैंडल के बाद ही देखा जाएगा क्या, पर जिस हिसाब से मार्केट में सेलिंग चल रही है ना, ठीक है, जिस हिसाब से मार्केट में सेलिंग चल रही है उस हिसाब से यहाँ पे सिर्फ मार्केट में एक, देखो ऐसा कहानी होती है मार्केट में, दो तरह की सेलिंग होती है, दो तरह की बाइंग होती है। ठीक है, एक होता है मार्केट के अंदर तुम्हारा जो बाइंग है वो कैसी हो रही है, ठीक है, और जो सेलिंग है वो कैसी हो रही है, यानी कि नॉर्मल बाइंग हो रही है। नॉर्मल बाइंग का मतलब प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, ये नॉर्मल बाइंग। एक बाइंग होती है खटाखट खटाखट, ये हल्का हल्का खटाखट खटाखट खटाखट, एक ये बाइंग होती है। ऐसी एक सेलिंग होती है, प्राइस नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, और एक सेलिंग होती है, क्या नाम है, खटाखट नी कहाँ चल जा, हाँ, नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, इस तरीके के। तो अभी जो यहाँ पे जो चल रहा है ना काम, ठीक है, अभी जो यहाँ पे काम चल रहा है वो अग्रेसिव उसका चल रहा है, किसका भला, अग्रेसिव पैनिक सेलिंग चल रही है। जो क्यों चल रही है उसके पीछे का कारण भी बता देते हैं। देखो बहुत खास जानकारी दे रहा हूँ वीडियो में, लाइव चार्ट अपडेट हो रहा है, एक एक बातें बताते हुए अपडेट हो रहा है। ठीक है ना, उसके पीछे का कारण क्या है, प्राइस का। देखो कभी भी मैं तुमसे कहता हूँ वीडियो में कि प्राइस नया चार्ट बन जान दो। ठीक है, ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट जो है, ये चार्ट मार्केट में, इस चार्ट के टारगेट छोटे मोटे टारगेट नहीं है। ठीक, समझे ना मेरी बात को। तो जब इसके छोटे मोटे टारगेट नहीं है, इसके टारगेट बड़े हैं, तो बड़े टारगेट हैं तो प्राइस इतनी जल्दी ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, ये देख रहे हो ना तुम क्या हो रहा है। देखो ऐसा है कि सारे दिन भर में मार्केट में सारे पॉइंट, सारी ट्रेड तो मैं फाइंड नहीं कर सकता। हमें सिर्फ दिन में अपनी कंडीशन पे एक ट्रेड चाहिए होती है। ठीक है, अब एक ट्रेड क्यों चाहिए होती है, क्योंकि मार्केट में एक ट्रेड में सही जगह बैठ के सही जगह एग्जिट कर लोगे तो मार्केट में एक ट्रेड इनफ है। ठीक है ना, पूरे दिन भर में बाज़ार में क्या हो रहा है होने दो उसको, तुम्हें क्या लेना देना बाज़ार से। एक ट्रेड मिल जाती है, अपनी एक ट्रेड कर लो, अपनी कंडीशन में मिल जाए, शर्त ये है हमारी कंडीशन पे हमें ट्रेड मिल गई, मिलने से पहले हमने फाइंड कर लिया तो
अब हम अपनी कंडीशन पे ही इसको एग्जिट भी कर देंगे। अभी मेरा यह दिन के लो तक का है टारगेट, ठीक है, 80 पॉइंट है, ठीक। एंट्री का पॉइंट है मेरा, एक्चुअल में तो ये पॉइंट था मेरा, ठीक है ना। और ये स्टॉप कहाँ गया, ये था, ठीक है। पर जब मैंने क्या नाम है एंट्री करी तो उस समय थोड़ा वो नीचे पकड़ा गया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलो उस चीज़ को छोड़ो। देखो भैया, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम क्या सोच रहे हो प्राइस ऐसे ऊपर चला जाएगा, है ऐसे नीचे चला जाएगा प्राइस? नहीं, ऐसे ऊपर ऐसे नीचे नहीं जाता है प्राइस। प्राइस को कम से कम हमारा ये बॉटम का टारगेट देना है तो देना है, नहीं तो दूसरा काम हमारा स्टॉप लॉस काटना है। बीच में तीसरा काम नहीं होएगा, पहला काम दूसरा काम तीसरा काम नहीं है, नो, बात खत्म। ये क्यों कह रहा हूँ मैं, ये सिर्फ साइकोलॉजी मेंटेन करने के लिए, ठीक है, कि मार्केट के अंदर सब में ज़्यादा ट्रेड प्लान करने के बाद ट्रेड को एग्जिट करना इम्पोर्टेंट होता है। ट्रेड प्लान करने के बाद ट्रेड को एग्जिट करना इम्पोर्टेंट होता है। धीरे धीरे क्यों उतरेगा प्राइस भैया, पीछे से भी धीरे धीरे उतरता हुआ आ रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है। ऊपर की तरफ जाएगा तो बड़ी तेज़ी से जाएगा, ये भी साफ बात है। पर अभी तक का जो ये चार्ट बन रहा है ना, मैं तो चार्ट रीड करता हूँ, ठीक है ना। ये चार्ट ऐसा है नहीं जो मेरे से कह दे कि भाई तू निकल जा, ठीक है, नहीं, कम से कम ये टारगेट तो हमें चाहिए चाहिए जिस हिसाब से चार्ट बन रहा है, ठीक। वीडियो सिर्फ ये एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसमें कोई हमारी बाई और सेल की रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि क्या नाम है कोई ट्रेड प्लान की कोई गारंटी नहीं है, वो फेल भी हो सकता है, ठीक है। इसको सिर्फ सीखने के पर्पस से, ज्ञान के पर्पस से ही देखें और बारीकियों को समझें कि चार्ट में क्या हरकतें हो रही हैं और क्यों हो रही हैं, ठीक है। और क्या चार्ट का आगे का मूव है, और ये हरकतें जो बताई जा रही हैं उसमें ये पीछे के चार्ट का क्या रोल है, उसमें ये पीछे के चार्ट का क्या रोल है, समझ गए। वीडियो को चलन देते हैं, आगे स्टॉप लॉस जाता है या ऐसा टारगेट मिलता है उसको देखेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, जान दो इसको। देखो स्कैल्पर का अलग माइंड सेट होता है, स्कैल्पर के लिए ट्रेड 36 है, ठीक है ना। एक दिन में स्कैल्पर के लिए आराम से 4 या 5 ट्रेड बन जाती हैं, बनाने वाले तो कितनी बना लें, पर मैं बता रहा हूँ अगर क्या नाम है चार्ट को रीड करके फिर स्कैल्पिंग करोगे। स्कैल्पिंग कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे की जाती है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग की जाती है, ठीक है। पर जो वैसे प्लान किया जाता है मार्केट के अंदर, थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा रख के 1 घंटे पे, 1 दिन पे, तो उसमें तो एक तो ट्रेड को फाइंड करने में टाइम लगता है, दूसरा कि मार्केट में चार्ट बनने में भी टाइम लगता है, फिर तुम्हारी ट्रेड में एंट्री एग्जिट सही हो रही है उसमें भी देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें बातें आती हैं, ठीक है। स्कैल्पर में ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, अपना 2 4 5 मिनट में ही अपना काम करना रहता है, ठीक। तो चलो इसे चलन देते हैं। अब देखो नीचे बाज़ार कैसे गिरेगा उसको बता रहा हूँ मैं तुमको, अभी बता रहा हूँ कैसे गिरेगा ये बाज़ार, ठीक है। ये यहाँ कुछ देर होल्ड करेगा फिर गिर जाएगा, ठीक है। एक तो ये कंडीशन है, कंडीशन यहाँ कितनी हो सकती है बाज़ार की उसको समझ लेते हैं कि बाज़ार की यहाँ कंडीशन कितनी हो सकती हैं।
बाज़ार की एक कंडीशन हो सकती है कि अपने आप को यहाँ होल्ड करे फिर गिर जाए। दूसरी कंडीशन हो सकती है थोड़ा सा पुल बैक ले फिर गिर जाए। अब देखते हैं कि यहाँ होता क्या है। हमारा ये टारगेट है पहला। इस टारगेट पे आने पे मैं अपना एग्जिट करने का विचार बनाऊंगा। अगर मार्केट यहाँ पे कुछ संकेत देने लग जाती है मेरे को और नहीं भी देगी तो सुबह की मॉर्निंग की ट्रेड होती है, वो ट्रेड में पहले ही जो पहला टारगेट या ट्रेड प्लान मिल जाए उस वहाँ तक ही उसको होल्ड करने में बेनिफिट रहता है। उसके पीछे का कारण क्या होता है कि इसके यहाँ कारण क्या क्या होंगे मेरे पास समझने के लिए कि मैं अपना प्रॉफिट यहाँ पे क्यों, प्रॉफिट बोले तो अपना यहाँ यहाँ पे मेरे को अपना एग्जिट क्यों करना चाहिए वो माइंड में पहले से होना चाहिए। उसके पीछे का कारण है, क्या कारण है, ये सपोर्ट है भाई साहब। पब्लिक को दिख रहा है कि ये सपोर्ट है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो जब पब्लिक को दिख रहा है तो यहाँ पे ख़रीदने के लिए पब्लिक बैठी पड़ी। जब वो वहाँ पे ख़रीदेगी तो पैसा लगेगा एकदम से ज़्यादा, ज़्यादा लगेगा तो यहाँ से कैंडल से बड़े रूप में प्राइस बाउंस होएगा। ठीक है, उसके बाद चार्ट की कंडीशन होंगी कि वो गिरेगा या नहीं गिरेगा, वो तो फाइंड कर लिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, पर जब प्राइस ऊपर निकलेगा, जब जब प्राइस एकदम से ऊपर निकलेगा तो वो हमको जो दिखाया है ना प्राइस ने, हमको जिस दाम पे मार्केट में शॉर्ट किया गया है और यहाँ तक प्राइस जो हमको दिखा रहा है उसको एकदम से सडनली क्या नाम है कम करेगा। ठीक, तो जब अचानक से कम होगा तो मान लो यहाँ पे जो प्राइस दिखा रहा है वो प्राइस मेरे को यहाँ पे भी दिखा रहा है, थोड़ा नीचे जाने पे भी दिखा रहा है या उससे थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है, पर वो हल्का सा एक कैंडल बनेगा ना तो वो प्राइस मेरे को कौन सा दिखाएगा, जो प्राइस यहाँ पे दिखा रहा था। तो ये समझदारी वाली बातें होती हैं मार्केट के अंदर, समझदारी भी लगा के रखनी पड़ती है। चलो देखते हैं क्या होता है। अभी तक की तो बाज़ार की कोई उठने की संभावना है नहीं, पर ठीक है जिस हिसाब से ये चल रहा है लेट से वेट टारगेट मिल जाएंगे। आगे मैं अपडेट करता हूँ अगर कुछ भी होता है तो। फ़िलहाल तो यहाँ इतना ही है कि स्टॉप लॉस तो हमारा नहीं जाने वाला। स्टॉप लॉस अभी तो नो नहीं जाएगा। देखो होने में सब कुछ हो सकता है, कोई लिख के नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, मेरे साथ भी हो सकता है सब कुछ, पर ये सिर्फ ये है कि अपनी कंडीशन के हिसाब से चार्ट, अपनी कंडीशन के हिसाब से चार्ट चल नहीं रहा है ना, ऊपर जाने वाली कोई यहाँ पे गणित नहीं बन रही है। तो उस पर ही थोड़ा विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, बस और कुछ बात नहीं है भैया। अभी नहीं तो बनने में तो यहाँ से सीधी एक बहुत बड़ी कैंडल बन जाए, तो उसकी तो कोई कुछ नहीं है। बस अपने यहाँ पे अपने सेटअप को, अपनी प्रोबेबिलिटी को, अपने माइंडसेट को, अपनी साइकोलॉजी को ठीक ही एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, पोजीशन के रूप में उसको ही एग्जीक्यूट किया जाता है कि तुम्हारा यहाँ पे साइकोलॉजी क्या कहती है, तुम्हारा यहाँ पे चार्ट क्या कहता है, तुम्हारा यहाँ पे प्राइस क्या कहता है, तुम्हारा पीछे की चार्ट की साइकोलॉजी क्या कहती है। ठीक है ना, तो उन सबको ही एग्जीक्यूट किया जाता है और इसमें कुछ नहीं है। अभी जिस हिसाब से चार्ट ऊपर उठ रहा है वो उसका उठना लाजमी है। ठीक है, कुछ गड़बड़ होगी तो देख लिया जाएगा, अभी तक तो फ़िलहाल में कोई गड़बड़ नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, टाइम लग जाएगा पर लेट से भी देखें 15 मिनट पे क्या चल रहा है। ठीक है भाई, अभी भी कुछ दिक्कत नहीं है, 15 मिनट पे भी सब सही चल रहा है। तो भाई यहाँ ऐसा है, निफ्टी का चार्ट तो ऊपर जाने की कंडीशन में नहीं है। ठीक है, निफ्टी के चार्ट में भी ऊपर जाने की कंडीशन नहीं है। और क्या नाम है, बैंक निफ्टी का चार्ट में मैं देख रहा हूँ जाके, बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया साइडवेज। ठीक है, वो नीचे जाने की कंडीशन में नहीं है, ये ऊपर जाने की कंडीशन में नहीं है। एक दो कैंडल और वेट करते हैं, अगर प्राइस आ जाता है नीचे तो ठीक है, नहीं तो मार्केट साइडवेज हो सकती है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। देखो भाई, बैंक निफ्टी एक तरफ साइडवेज हो चुका है,
इस वजह से ये बाज़ार भी अपना साइडवेज हो रहा है। क्योंकि कहानी क्या होती है इंडिया की, दो कहानी क्या होती है कि यहाँ पे एक दो तीन तीन इंडेक्स काम करते हैं। अब तीनों के तीनों इंडेक्स एक तरफ चलें तो अच्छी ट्रेड मिलती है, और अगर साइडवेज हो जाए तो दूसरे को भी वो साइडवेज बना ही देता है। ये चार्ट के मुताबिक अभी चार्ट ऊपर नहीं जाने वाला, बैंक निफ्टी का चार्ट साइडवेज शो कर रहा है। तो देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो दोस्तों, मार्केट पूरा यहाँ साइडवेज हो चुका है, ठीक है। अब हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट एक फास्ट मोमेंटम कर दे, ठीक। चलो देखते हैं आगे कि क्या होता है बाज़ार में। वैसे बैंक निफ्टी का चार्ट तो अपने आप को होल्ड कर ही रहा है इधर, इसी वजह से निफ्टी का चार्ट भी अपने आप को साइडवेज करके बैठा पड़ा है। अब उधर बैंक निफ्टी थोड़ा गिरे तो ये थोड़ा हमारे नीचे टारगेट तक आ जाए। चलो देखते हैं कि इसमें होता क्या है। देखो दोस्तों, मार्केट ने बहुत इंतज़ार किया, यहाँ मार्केट साइडवेज रहा, जो कि मैं तुमसे बताया कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज रह सकता है। और उसके बाद अब आ गया है मार्केट नीचे। नीचे 26,048 का हमारे पास एक सपोर्ट है। यहाँ पे मार्केट आए तो फिर हम अपना देखते हैं कि करना क्या है। ऐसा होता है कि बाज़ार में मार्केट का जो एक चलने का जो तरीका होता है, उस तरीके को ही फाइंड करना होता है। जब मार्केट यहाँ पे आके ये हरी रंग की कैंडल बनाने लग गए था ना, तो खाली एक हरी रंग की कैंडल पे मार्केट या एक रेड कलर की कैंडल पे मार्केट नीचे नहीं जाता और हरे रंग की कैंडल पे ऊपर नहीं जाता। उसके लिए मार्केट को यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनाना पड़ता, ठीक है। तो अभी एक हरे रंग की जो कैंडल बनी, उसके बाद फिर दूसरी तरफ बैंक निफ्टी नीचे गिरने के लिए तैयार नहीं रहा, तो उस वजह से ये साइडवेज चला गया। और अब इनने फिर ये मूव किया है। अब हम अगर बैंक निफ्टी के चार्ट में जाके देखें तो उधर भी गिरावट हो गई होगी। चलो देखते हैं। देखो, बैंक निफ्टी ने भी गिरावट कर दी है, ठीक है ना। तो ये चार्ट के चलने के तरीके होते हैं। चलो अब निफ्टी पे चलते हैं दोबारा। देखो, ये चार्ट चलने के तरीके होते हैं, उसे फाइंड करना पड़ता है कि चार्ट का मूड क्या है, ठीक। सुबेरे ये कैंडल बनी हरे रंग की, ये कैंडल बनी, ठीक। उसी कैंडल में ही हमने अपना फाइंड किया, और जो कि पीछे का विचार था कि हमें किस तरफ की ट्रेड करनी है। देखो दोस्तों, यहाँ तो हमने पोजीशन क्लोज कर दी है अपनी, ठीक है। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि अब मार्केट में नीचे 26,050 का सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट बाउंस बैक ले, उससे ही पहले अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दो। उस पोजीशन को एग्जिट कर दिया। चलो, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो, चार्ट को समझने का तरीका अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। मिलते हैं किसी और दूसरी वीडियो में।